नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सरे यूनिवर्स चैनल पे, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ एक्सरे के बारे में। एक्सरे की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी, ठीक है, और किस प्रोसेस के थ्रू हुई थी, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा चेस्ट की कंप्लीट सीरीज़ देखी, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशंस के आधार पर डिफरेंट क्या थे उनके व्यूज़ थे। आज अपन फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सरे के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ एक्सरे से। शुरुआत करने से पहले अपन को रेडिएशन टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरे से एक टाइप की क्या होती है, रेडिएशन होती है। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक टाइप की क्या हो गई, आपकी एनर्जी हो गई, जिसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोर्स होता है, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पैलेस से दूसरे पैलेस तक बिना किसी मीडियम के, विदाउट एनी मीडियम क्या करती है, ट्रेवल करती है। वो क्या होती है, रेडिएशन होती है। रेडिएशन को किसी मीडियम की नीड नहीं होती, बट एक पर्टिकुलर सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। उसे अपन क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें नेचुरल सोर्स की, तो वो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सन। सन से कौन सी लाइट निकलती है, यूवी रेज। यूवी रेज क्या है, एक टाइप की रेडिएशन है, और वो भी उसका टाइप कौन सा हो गया, नॉन आयोनाइजिंग। कौन सा टाइप हो गया, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टाइप। तो सन क्या हो गया, उसका सोर्स हो गया। रेज निकल रही है यूवी रेज, जो एक टाइप की क्या है, आपकी रेडिएशन है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे अपन एक्सरेज। तो एक्सरे खुद भी क्या है, एक टाइप की रेडिएशन है, ठीक है। और वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है, एक्सरे ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, जिसके अंदर एक तरफ कैथोड लगा होता है, दूसरी तरफ एनोड होता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अपन छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हैं ये चीज़ें, ठीक है। कैथोड की तरफ से क्या निकलते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स, वो एनोड से टकरा कर वहाँ से क्या करते हैं, एक्सरे प्रोडक्शन करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्सरे भी क्या हो गई, एक टाइप की रेडिएशन हो गई, और उसके लिए भी पर्टिकुलर सोर्स की नीड होती है, जैसा कि अपन ने देखा कि रेडिएशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए एक सोर्स की नीड हमेशा होती है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे अपन गामा रेज। क्या है, गामा रेज, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से। रेडियो एक्टिव मटेरियल से गामा रेज निकलती है। जब उसका डीके होता रहता है, तो उसके साथ ही गामा रेज प्रोड्यूस होती है, जिसका आगे मेडिकल लाइन के अंदर बहुत यूजेस हैं। कैंसर के अंदर, कैंसर थेरेपी देने के अंदर इनका, गामा रेज का बहुत बड़ा योगदान है। वो आगे अपन डिस्कस करेंगे जब कभी थेरेपी पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडिएशन के टाइप्स की। तो जो रेडिएशन है वो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एक क्या है, एक है आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो क्या करती है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसके पास वाले जो सर्कल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, ऑर्बिट्स कहते हैं। इसको न्यूक्लियस कहेंगे। इनके अंदर क्या करते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है वो, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है उनको ब्रेक डाउन करके उसको यहाँ से क्या करवा देती है, रिमूव करवा देती है। एक्सरे या रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस की, उनकी बाइंडिंग एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी से क्या होती है, हायर होती है, जिसके कारण वो इसको यहाँ से क्या करवा देती है, रिमूव करवा देती है। और इस प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजिंग या आयोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ऐसी रेडिएशंस को क्या कहा जाता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्सरे और गामा रेज। इनकी बाइंडिंग, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ऐसी रेडिएशंस जिनकी एनर्जी कम होती है, एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में कैपेबल नहीं होती है, ऐसी रेडिएशंस को अपन क्या कहते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। एग्जांपल है इनके रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव्स का यूजेस कहाँ होता है दोस्तों, ओवन के अंदर माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। ओवन के अंदर किसका, माइक्रोवेव्स का यूज़ खाना बनाने के अंदर किया जाता है। तो नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। आयोनाइजेशन रेडिएशन की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है।
आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है उनकी जो वेवलेंथ है, मतलब जो लैम्डा है, वो क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, एनर्जी इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है हमेशा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे क्या हो गई आपकी, एक टाइप की आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गई, मतलब उनके अंदर वो कैपेसिटी है जिसके कारण वो क्या करती है, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कैपेबल होती है, उनमें बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये एक्सरे को आयनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर रखा गया है। आने वाले टाइम में अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सरे की एक्चुअल में डिस्कवरी की किसने थी। तो एक्सरे की डिस्कवरी की थी सर विल्हेम कोनार्ड रोंजन ने। किसने की थी दोस्तों, सर विल्हेम कोनार्ड रोंजन। इनको शॉर्ट में कहा जाता है WC रोंजन, जो क्या थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। फिजिक्स के साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है, फिजिसिस्ट। ठीक है, तो एक्सरे की डिस्कवरी के क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी कि एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था, विल्हेम कोनार्ड रोंजन। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सरे। तो फादर ऑफ एक्सरे किसको कहा जाता है, WC रोंजन को। किसको कहा जाता है, WC रोंजन को फादर ऑफ एक्सरे भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि फादर ऑफ एक्सरे किसे कहते हैं, WC रोंजन को, या फिर एक्सरे डिस्कवर किसने किया था, WC रोंजन ने। उसकी डेट क्या थी, 8 नवंबर 1895, 8 नवंबर 1895 में इन्होंने क्या की थी, एक्सरे की खोज की थी। इसलिए इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। पूरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड रेडियोलॉजी जो डे मनाया जाता है वो 8 नवंबर 1895 को मनाया जाता है। तो इसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है। अब WC रोंजन का जो जन्म हुआ था वो 27 मार्च 1845 को हुआ था, लेकिन जो उनकी डेथ हुई वो 10 फरवरी 1923 को हुई थी। और वो किससे हुई थी, उनकी कोलोन कैंसर से। अब आपको पता होना चाहिए कोलोन क्या होता है। कोलोन कहते हैं अपन इंटेस्टाइन को, और वो भी लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं। ठीक है, तो उसके कैंसर से क्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। वो कंटिन्यू हो सकता है कि कंटिन्यू एक्सरे पर रिसर्च करने के कारण, उसके साथ वर्क करने के कारण भी उनको कैंसर हुआ हो, क्योंकि उस टाइम तक कैंसर के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में किसी को पता नहीं था। वो खुद ही पहले शख्स थे जो इस पर स्टडी कर रहे थे, तो उसके कारण भी हो सकता है उन्हें कोलोन कैंसर हुआ हो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रोंजन सर को ट्रिब्यूट करने के लिए बाद में एक्सरेज को क्या कहा गया, रोंजन रेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, एक्सरे का दूसरा नाम क्या है, तो इसे रोंजन रेज के नाम से भी जाना जाता है। और एक्सरे की डिस्कवरी के लिए रोंजन सर को फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स में किसी को अगर फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो मिला था WC रोंजन को। वो मिला था 1901 के अंदर, और उनकी डिस्कवरी के कारण मिला था। डिस्कवरी कब हुई थी, 8 नवंबर 1895 में वो। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं एक्सरे की खोज तो की WC रोंजन ने। ये है अपने WC रोंजन साहब, जिन्हें फादर ऑफ एक्सरे भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो फर्स्ट एक्सरे किया था वो अपनी वाइफ के हाथ का किया था। वाइफ के हाथ का किया था, और ये जो हैंड है वो लेफ्ट हैंड है, देखने में ही पता चल रहा है। ठीक है, और बर्था ने जो है वो रिंग फिंगर में रिंग पहनी हुई है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ साफ पता चलती है कि जो एक्सरे है वो क्या करती है, मेटेलिक जो भी मटेरियल होते हैं उनको इजीली क्या कर देती है, हाईलाइट कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी के होते हैं। बोन्स हैं जो वो भी हाई डेंसिटी की है। इनकी डेंसिटी हाई होने के कारण, क्या हाई होने के कारण, डेंसिटी हाई होने के कारण क्या करती है, ये रेडिएशंस को, या ये कहें अपन एक्सरेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण क्या आती है, फिल्म पे एक इमेज बनती है। तो बोन्स की मेटेलिक मटेरियल की डेंसिटी हाई होने के कारण वो ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा चमकीली एक्सरे फिल्म पर दिखती है, वाइटिश दिखती है। ठीक है, जबकि जो टिश्यूज़ होते हैं वो उनके अंदर जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, जिसके कारण वो कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो उनका जो कलर दिखेगा वो ग्रेइश या ब्लैकिश दिखेगा, और जो एयर होती है वो कम्प्लीटली आर पार होने देती है रेडिएशंस को, और उसके कारण जो एयर दिखती है वो हमेशा ब्लैकिश दिखती है। जैसे चेस्ट एक्सरे में आपने देखा जो लंग्स दिख रहे थे वो आपके ब्लैक फील्ड दिख रहा था कम्प्लीटली।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्चुअल में रोंजन सर कर क्या रहे थे जिसके कारण एक्सरे की खोज हुई। तो रोंजन सर एक्सरे ट्यूब पर नहीं, सॉरी, गैस ट्यूब में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे थे। और वर्क करते करते उन्होंने देखा जो एनोड है, एनोड पे भी अपन ने बताया कि एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स और अंदर इस ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखना चाह रहे थे, लेकिन साथ के साथ में वहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी हुई थी। फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। फोटोग्राफिक प्लेट के रखे होने से क्या हुआ कि जो एनोड से थी कुछ रेडिएशंस इमिट हो रही थी। क्या इमिट हो रही थी? कुछ रेडिएशंस इमिट हो रही थी जो उस प्लेट को क्या कर रही थी? अफेक्ट कर रही थी। फोटोग्राफिक प्लेट को ये जो रेडिएशन है वो क्या कर रही थी? अफेक्ट कर रही थी, जिसके कारण उस पर कुछ इफेक्ट आ रहा था, वो ब्लैकिश हो रही थी। तो बाद में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कुछ ऐसी रेज निकल रही है जो क्या कर रही है? उस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, बाद में उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? उस टाइम तक उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी पता नहीं थी, इसलिए उसको उन्होंने एक्स मान लिया और वहीं से उसका नाम पड़ा एक्स रेज। तो एक्सरे की जो खोज हुई थी वो एकदम सडन हुई थी। काम किसी और चीज़ पे चल रहा था, लेकिन खोज किसकी हुई थी? एक्सरे की। वो वर्क तो कर रहे थे गैस ट्यूब के अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो एनोड है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ से कुछ रेज निकल रही जो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसको उसने नाम दे दिया एक्स रेज। उनकी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होने के कारण ही उसको नाम दिया गया था एक्स रेज। बाद में उसे रोंजन रेज के नाम से भी जाना गया। तो इस तरीके से क्या हुई थी? एक्सरे की कंप्लीटली खोज हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।